वेलकम बैक टू योर चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप लोग लास्ट वीडियो को अच्छे से एंजॉय करके आए होंगे, अच्छे से पढ़ के आए होंगे। मुझे जितना लगता है कि आप मेरे साथ में एक अपनी अच्छी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग मैथ्स में हम लोगों ने कल की क्लास में हमने प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, डिफरेंट प्राइम फैक्टर ये सब पढ़े थे हमने। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अब हम फैक्टर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने पहला वाला पोर्शन पूरा करवा दिया है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। अब नंबर ऑफ फैक्टर के आगे की कहानी पे चलते हैं, सम ऑफ फैक्टर। ये सम ऑफ फैक्टर क्या होता है? तो सम ऑफ फैक्टर में हम सम ऑफ फैक्टर करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर करेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर करेंगे। मतलब वहाँ हर तरह के जितने भी फैक्टर का सम कर सकते हैं वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम हर तरह के फैक्टर्स का सम सीखने वाले हैं। मेरे साथ में बने रहिएगा, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, ध्यान से अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो आज की हेडिंग डाल लीजिएगा सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर करना शुरू करते हैं। आप हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग। आज हम ये करने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंपल सा मैंने आपसे कहा सर 8 के कितने फैक्टर, तो आपको सर 8 के फैक्टर है 1 2 4 8। ये मेरे फैक्टर हैं किसके? 8 के। ये एक 8 के फैक्टर है। और यदि मैंने सिंपल सा आपसे बोला कि मुझे सम ऑफ फैक्टर बता दो, तो आप क्या करेंगे? 8 + 4 + 2 + 1। आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सम ऑफ फैक्टर। मतलब उनके फैक्टर निकालना है और उनको सम करना है, इसी को सम ऑफ फैक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया सम ऑफ इवन फैक्टर, तो सम ऑफ इवन फैक्टर में हम सिर्फ 1 ऐड नहीं करेंगे, सिंपल सा 8 4 2 इनको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा मेरा? 14 हो जाएगा। मगर सम ऑफ ऑड फैक्टर में सिर्फ 1 ही आएगा, तो इसका आंसर वह 1 ही रहेगा। ये अभी मैंने आपको इसका सिर्फ डेफिनेशन जैसा बता दिया, समझा दिया है कि सम ऑफ फैक्टर कैसे बोलते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छे सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग ध्यान से करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लीजिएगा, जैसे मैंने कहा, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 100। या आपको सम ऑफ फैक्टर की जगह ये भी मिल सकता है सम ऑफ इवन फैक्टर, ये भी मिल सकता था सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। मतलब 100 के गुणनखंडों का योग निकालना है आपने, 100 के गुणनखंडों का योग निकालना है आपने। ठीक है, तो 100 के गुणनखंडों का योग या 100 के इवन गुणनखंडों का योग। इवन का मतलब सम गुणनखंडों का योग। नॉर्मल फैक्टर मतलब उसमें इवन और ऑड दोनों आ जाएंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर में सिर्फ सम गुणनखंड आएंगे। या सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर का मतलब आपने विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो आपने ये कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले बेटा जी कुछ नहीं करना, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, मगर जो आपको नॉर्मल करने का तरीका बताऊंगा वो कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं वो समझना। देखो, यदि मेरे को कुछ दिमाग में नहीं आता तो मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि 100 के सारे फैक्टर्स को लिख लूँगा। 1 × 100, 2 × 50, 4 × 25, 5 × 20, 10 × 10। ये मेरे सारे फैक्टर हो गए 100 के। अब यदि मैं इन सबको जोड़ दूँ, 100 + 50 + 25 + 20 + 10 + 5 + 4 + 2 + 1, ऐसे लिख लिया। आप इनको आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ के जो आएगा वो आएगा 217।
देखो 5 और 5 10 और ये हो गए 7 17, यहाँ से लगा 1, 5 और 5 10 और 11, यहाँ से लगा 1, तो ये 217 है। ठीक है, आपने सिंपल सा 217 आ गया। यदि आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आता तो बेटा इतना तो कर सकते हो, पेपर में छोड़ के नहीं आना है। अब उसके बाद में यदि अब हम सिस्टमेटिक वे से इसको समझना चाहेंगे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप 100 के क्या करेंगे, सबसे पहले आप 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 100 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेगा 50 बार कटेगा, 2 से काटिएगा 25 बार कटेगा, 5 से काटेगा 5 बार कटेगा। ठीक है, आप 100 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये लिख दिया। ठीक है, अब यदि मुझे सम ऑफ फैक्टर निकालना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योग। आपने देखा ध्यान से कि अभी हमने 100 को लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब यदि मुझे सम ऑफ फैक्टर निकालना है, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ फैक्टर के सम की बात कर रहा हूँ, ना इवन की बात कर रहा हूँ, ना ऑड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सिर्फ सम ऑफ फैक्टर की बात करेंगे। तो कैसे निकालेगा, तो हमने कहा यहाँ से 2 की पावर 2 तक है, तो आप इसको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही 5 को भी करेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसको करने के बाद में आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सर किसी की पावर 0 होती है तो उसको हम 1 बोलते हैं, 2 की पावर 1 2 ही रहता है, 2 की पावर 2 4 ही रहता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 2 की पावर, किसी की पावर 0 रहेगी, किसी की भी पावर 0 रहती है, वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये भी समझा देता हूँ कि मतलब किसी दिमाग में ऐसा आता हो कि सर किसी की पावर 0 रहती है तो वो हमेशा 1 क्यों रहता है। अच्छा खुद बताओ, यदि मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आपको नहीं लगता सर 1 आएगा, हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, यदि मैंने कहा डिवाइड करके, इस 2 की पावर क्या है 1 है, इस 2 की पावर क्या है 1 है, जब बेस सेम होता है तो पावर लेस हो जाती हैं, बेस सेम होता है तो डिवाइड करने पर पावर लेस हो जाती हैं। तो आप यदि इनको नॉर्मल तरह से करोगे तो 1 - 1 ऐसी तो लिखोगे, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे आया नहीं आया सर में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब ये ध्यान से देखना, इसलिए हमने यहाँ पे 2 की पावर 0 को 1 लिखा, 2 की पावर 1 को 2 लिखा, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, ऐसे यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 25 लिख दिया। क्लियर हो गया? आप इसको सॉल्व करिएगा, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पे लिखा 25 और 5 30 31। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यही आपका आंसर आया था, हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा? आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और है, वो ध्यान से समझेगा। जैसे मैंने यहाँ कहा बेस, तो आप देखो इसको क्या करेंगे। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से रखेंगे, जैसे 2 है तो आपने 2 को 2 बाहर लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, ये 2 की पावर 2 है ना, तो इसको एक एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, 2 की पावर 3 - 1 और अपॉन में लिखना है 2 - 1। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ? ऐसे ही यहाँ पर 5 है तो बाहर तो 5 रखना है, वो पावर में 2 है तो आप इसको पावर में 3 - 1, सॉरी यहाँ पर 5 लेना था मुझे, 5 की पावर 3 - 1 अपॉन 5 - 1। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? यहाँ पे मैंने पावर में 2 था तो 2 को 3 लिख दिया और -1 अपॉन 2 - 1, पावर में 3 था तो 3 - 1 अपॉन -1। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर यदि मैं सॉल्व करने लग जाऊँ इसको, तो ध्यान से देखना, 2, ठीक है 2, ये बाहर है ना 2 नहीं लगाना है, बाहर ये 2 नहीं लगाना है, ये मैंने गलती से कर दिया है, बाहर 2 नहीं लगाना है। सॉल्व करना है इसको, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 - 1 कितना होगा 7 और अपॉन में 2 - 1 तो 1 ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 125 में से 3 गए तो 124 अपॉन में 5 - 1 4 आ गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे तो वही चीज़ आ गई ना, 7 × 31, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 217।
270, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ फैक्टर। ठीक है सर, ये क्या है यार? ये आपको मैं जब एपी पढ़ाऊंगा, एक्चुअल में ये एक एपी का फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में ये एपी का फॉर्मूला है। एक जो ये होते हैं सम ऑफ फैक्टर, ये हमारे एपी नहीं, सॉरी, ये जीपी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जीपी के फॉर्मूला ये मैंने लगा रखा है इंडायरेक्टली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीपी का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीपी। कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज होती है, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 1 2 4 आगे आएगा तो 8 आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन सबका रेशियो है ना सेम है, मतलब इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, सब जगह 2 आ रहा है। तो सम ऑफ जीपी का एक फॉर्मूला आता है ए ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये इनडायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लगाया है, ये इनडायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, मगर हर कंडीशन में ए की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है, तो ये बाहर में ना हमें 1 रखने का जरूरत नहीं पड़ता। ए क्या होता है? ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आर क्या है? कॉमन रेशियो, हर किसी का 2 2 है, यहाँ पे 2 ले लिया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाया है। ये भी बता देता हूँ ये कहाँ से आया है। ठीक है, इसको ना चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये जीपी का फॉर्मूला था जो ये नीचे लगा हुआ है। सर ये कहाँ से आया, इसको समझने की कोशिश करना। सर हमने ना यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि हमने इसके सम ऑफ फैक्टर निकालने थे, तो मैंने 100 को लिखा था 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। खुद सोचना सर इसके कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 0 1 भी इसका फैक्टर होगा। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 की पावर 1 भी मतलब 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, इसको 2 डिवाइड कर सकते हैं, 2 की पावर 2 भी इसका फैक्टर होगा। अब यदि मैंने कहा इसके क्या होंगे, इसके कहेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब मैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक फैक्टर मिलेगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 25, इसको इससे करूंगा तो 2, इसको इससे करूंगा तो 10, इसको इससे करूंगा तो 50, इसको इससे करूंगा तो 4, इसको इससे करूंगा तो 20, इसको इससे करूंगा तो 100। ये सारे फैक्टर मुझसे पूछा सम ऑफ फैक्टर। अच्छा, जब मैं इसको इससे गुणा करता हूँ, समझना ध्यान से। अब क्या करा मैंने, इनको ऐसे ऐड करके रख दिया। क्योंकि मैं जब इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इन सब का सम करना है, तो मैं क्यों बार बार अलग अलग करूँ, मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने इसमें से कॉमन लेके और इस तरह से रख दिया। ऐसे 2 की पावर 1 को मैंने ऐसे लिख दिया, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ऐसे ही मैंने 2 की पावर 2 को ले लिया। ठीक है, 5 की पावर 1 सॉरी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 कॉमन है, तो अंदर जो बचेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 बचेगा। इसलिए हमने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया था। हर चीज़ के पीछे मैथ में ना बेटा जी एक रीज़न होता है। आप वो रीज़न जान लेंगे, आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे, किसी भी हालत में नहीं भूल पाएंगे। इसलिए हमने इसको इसलिए इतना बड़ा ना करके हमने ये डायरेक्ट हमने ये सॉल्व कर लिया, और ये सॉल्व करके सीधा आंसर क्या आ गया आपका? सीधा आंसर आ गया 270। अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ फैक्टर। किसी भी नंबर का यदि आपको फैक्टर करना है तो आपको कैसे करना है, आप ये आपको जीपी का ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। आप यहाँ पर नॉर्मल इस तरह से भी लिखकर आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप ले लिया है? चलो, अब यदि मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि सर मुझे सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। मैं हटा रहा हूं यहां से जरा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेगा? पहले सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं। अभी मैंने सम ऑफ फैक्टर निकाला था, अब दूसरे नंबर पे निकालते हैं, जो कि हमारा आया था 217। अब दूसरा निकालते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर किससे बोलते हैं? सम ऑफ इवन फैक्टर होता है सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, यहाँ पर हम सम गुणनखंडों का योग करना सीखेंगे। अब इसमें बस इतना सा अंतर रखना है कि ये जो हमने लिखा था यहाँ पर, ये जो हमने लिखा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये जो हमने लिखा था यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये जो हमने लिखा था, इसमें जब आप बात करेंगे ना इवन की, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर में बताया था
कि जिसके भी फैक्टर का सम बोलता है, जैसे इवन यदि फैक्टर बोल रहा है तो आपने 2 वाला जो ब्रैकेट है उसमें आप 1 ऐड नहीं करते। यहाँ पर भी सेम बेटा जी इतना ही करना है कि आपने ये चीज़ को नहीं लेना, बस ये 1 होता है, 2 के बाद 0 क्या होता है 1 होता है, आपने ये नहीं लेना है, बस इतना सा ही करना है। यदि आप इतना सा करेंगे तो आपको सम ऑफ इवन फैक्टर मिल जाएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर का मतलब आप इसको ऐड करेगा तो 2 + 4, ठीक है, और ये तो आपका आएगा 1 + 5 + 25, ठीक है। आपने इनको जोड़ा तो कितना आया 6 आया, इनको जोड़ा तो 31 आया। बस यहाँ पर 7 की जगह बेटा ये क्या अंतर हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो आपने नोट डाल के लिखना चाहो तो नोट डाल के लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नोट डाल के लिखना चाहो कि सम गुणनखंडों के योग में, सम गुणनखंडों के योग में 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, ठीक है। सम गुणनखंड के योग में 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। इसका रीज़न क्या है अभी बताया था, यदि आप फिर से समझना चाहें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ये सब इसके फैक्टर हैं। ऐसी 5 की पावर 2 में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 ये सब इसके फैक्टर हैं। यदि मैं इसको लेता हूँ तो इसको इससे गुणा करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, इसको इससे गुणा करूँगा तो मुझे 5 मिलेगा, इसको इससे गुणा करूँगा तो मुझे 25 मिलेगा। और ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे ऑड फैक्टर हैं। और आपको ऑड फैक्टर नहीं लेना, आपने इवन फैक्टर लेना है। यदि मैं इसको ही ना लूँ, सिर्फ इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 मिलेगा, 10 मिलेगा, 50 मिलेगा, ठीक है, 4 मिलेगा, 20 मिलेगा, 100 मिलेगा। इसको ही ना लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, सिर्फ मुझे सम गुणनखंड मिलेंगे, सम गुणनखंड मिलेंगे। समझ में आया, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर मिलेंगे, ना कि ऑड फैक्टर मिलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर नहीं लेते तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है, 186, 186 इसका सम ऑफ इवन फैक्टर है। क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। ओके, अब यहीं पर यदि मैं नीचे कर देता हूँ, यदि मुझसे पूछा सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों का योग। अब हम विषम गुणनखंडों के योग की बात करें। अब आपको पता है यार, ये 2 का जो ब्रैकेट है, जो ये 2 का ब्रैकेट है, ये मुझे इवन फैक्टर देगा। तो यहाँ पर इस पूरे 2 के ब्रैकेट को ही नहीं लेंगे। तो आपने ना ये पहली बार जब लिख रहे हो तो आप इस तरह से दिखाना है, इसको काट देना। तो यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, सिर्फ इतना सा ही लेना है बेटा जी, इतना सा बेटा जी आप ले लेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, सिर्फ आपके ऑड फैक्टर्स का सम आएगा, विषम गुणनखंडों का योग आएगा, सिर्फ इतना सा। तो इसका मतलब यहाँ पे लेंगे 1 + 5 + 25, 1 + 5 + 25 ये लेना है। तो 25 और 5 30 और 1 31, 25 और 5 30 और 1 31, सिंपल सा। बोलो क्लियर है, इतना आसान है यार, कोई परेशानी नहीं। अब आपने ये सही निकाला है या नहीं निकाला है, इसको चेक करने के लिए आपको पता है इवन और ऑड को यदि आप सम करते हैं, मिलाते हैं, तो आपके क्या आना चाहिए, सम ऑफ फैक्टर आना चाहिए। तो आप जरा जोड़ के देखिएगा, 186 में मैंने 31 जोड़ा तो 7 11 217, क्योंकि मुझे पता है यार ये मैं लूंगा, इसके साथ में मुझे तो हमेशा इवन फैक्टर मिलने वाले हैं, इसलिए मैं इसको ही पूरा छोड़ दूंगा। तो आप इसके लिए बेटा क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसके लिए भी नोट डाल लीजिए, आप कि इसके लिए भी नोट डाल लीजिएगा। और नोट में ये डाल के लिखना है, नोट में ये डाल के लिखना है विषम 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 गुणनखंडों के योग में, विषम गुणनखंडों के योग में, विषम गुणनखंड के योग में हम पूरा 2 का ब्रैकेट ही नहीं लेते, ठीक है, हम कोई भी 2 की पावर नहीं लेते, हम
कोई भी टू के ब्रैकेट नहीं लेंगे। विषम गुणनखंडों के योग में हम कोई भी 2 के ब्रैकेट के अंदर का नहीं लेंगे। कुछ लेना ही नहीं है, कुछ भी नहीं लेना। समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी नहीं लेना, तो आपका ये आ जाएगा आपका और फैक्टर। तो अभी मैंने आपको फैक्टर बताए हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर बताए हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर बताए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर ही एक क्वेश्चन यदि मैं लेना चाहूँ तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। ठीक है, इससे आपको और समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन में फिर हम नए क्वेश्चन से मैं इन सब चीज़ों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। यदि मैंने आपसे कहा सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मैं उन गुणनखंडों का योग करना चाह रहा हूं जो कि मल्टीपल ऑफ क्या है? 5 है, जो 5 के गुणज है या 5 के पहाड़े में कहीं आते हैं, तो उनका कैसे योग करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से रखिएगा, जिस भी मल्टीपल का आप बारे में बात करेंगे उसमें 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। ये ध्यान रखना है, पहले समझ लेना। यदि मैं 5 के मल्टीपल के बारे में बात करूं तो हमारा ब्रैकेट जो बनता है वो ये बनता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये बनता है हमारा। तो सम ऑफ फैक्टर में क्या आप ये नहीं लेंगे। यदि आप 5 का मल्टीपल ले रहे हैं तो हम ये नहीं लेंगे। जब हमने 2 का मल्टीपल, इवन क्या होता है 2 का मल्टीपल है तो हमने 2 की पावर 0 नहीं लिया था। जिसका भी मल्टीपल लेंगे देख लेंगे कि क्या नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम ये नहीं लेंगे, तो हमने सिंपल सा क्या लेंगे 1 + 2 + 4, और यहाँ पर लेंगे 1 सॉरी ये तो लेंगे ही नहीं, यहाँ पर लेंगे 5 + 25। आप इनको ऐड करेंगे 7 आएगा, इनको ऐड करेंगे 30 आएगा, तो ये आएगा 210। बोलो समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से ले लिया। चलो, और इसके लिए नोट डालना चाहो तो नोट डाल लो। जिस भी संख्या का मल्टीपल का योग करना है, मल्टीपल का योग करना है, उसमें पावर में 0 वाला नहीं लेंगे। मगर अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत कुछ सीखने को है, समझ में आ रहा है? मगर अब मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन लिया था और एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। मैं 2-3 क्वेश्चन और ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ में आप एक टेबल बनाना, हम लोग वो टेबल फिल करेंगे और अच्छे से फिल करने वाले हैं, रिपीट हो जाएगा सब कुछ आपका। तो आप यहां पे एक टेबल बनाइएगा। अभी हम सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर ये पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हम नंबर लिखेंगे, यहां पर नंबर, यहां पर सम ऑफ फैक्टर ये करने वाले हम। यहां पर सम ऑफ इवन फैक्टर करने वाले। यहाँ पर सम ऑफ ऑड फैक्टर ये करने वाले हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर ये करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर,
ये करने वाले हैं। मैं 4 क्वेश्चन लेता हूँ जिससे मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है 1120, मैंने एक क्वेश्चन लिया है 720, मैंने एक क्वेश्चन लिया है 500, मैंने एक क्वेश्चन लिया है 980। मैंने ये 4 क्वेश्चन लिए हैं और इन 4 क्वेश्चन में हम इस पूरी टेबल को फिल करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि यदि मेरे को पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, सबसे पहले एक बार आप पॉज करके, आप पूरा का पूरा पॉज करके आप पूरा का पूरा एक बार करिए, ठीक है। साइड हजारों स्क्रीनशॉट ले लो, आप पॉज करके पूरा करो। करा है? चलो अब एक बार यदि आपने कर लिया है तो मेरे साथ में इन आंसर्स को मैच करेगा और आपको पता चलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यदि आपने सच में खुद करा है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, 1120 के फैक्टर करें तो 2 से काटेंगे। 2 से कितने बार कटेगा? 2 से कटा, 2 5 = 10, 2 6 = 12, फिर 2 से काटा, 2 2 = 4, 2 8 = 16, फिर 2 से काटा, 2 1 = 2, 2 4 = 8, फिर 2 से काटा, 2 7 = 40, फिर 2 से काटा, फिर 35 आया, फिर 5 से काटा, फिर 7 आया, ठीक है। अब इसको ना आपने क्या करा, हमने इसको पावर में चेंज कर दिया 1120 और हमने लिखा 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, इस तरह से लिख लिया। अब यदि मुझे सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो 2 की पावर 5 है। आप देखो इसको ऐसे करेंगे, डार्क करके दिखाऊं? चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। जहाँ तक है पावर वहाँ तक लेके जाइएगा। फिर मैंने कहा 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, फिर 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 5, इसको लिख सकते हैं 1 + 7, ये जोड़ के हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। इसको जोड़ लेते हैं 40 और 50 60 63, ठीक है, 63 हो गया। इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 6 3 18 और 6 6 36 37 इंटू 8 कर लिया, 8 8 = 64, हाँ से लगा 6, 8 7 = 56, 62 कैरी ओवर 6, 8 3 = 24 6, 24 6 30, तो ये होगा 3024। क्लियर है? 3024 इतना आसान है यार, इतना आसान है। इसको करने का एक दूसरा तरीका तो मैंने आपको बताया था, उसको भी करके दिखा देता हूँ कि जो पावर में होता है ना, आप उससे एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर 2 - 1 ऐसे यहाँ पर लिखा 5 की पावर 2 - 1 अपॉन 5 - 1, ऐसे लिखो यहाँ पर 7 की पावर 2 - 1 अपॉन 7 - 1। अब देखो 2 की पावर 6 होता है 64 - 1 63 और अपॉन में तो 1 ही आएगा। मैं कहा यहाँ पर 25 - 1 24 अपॉन में तो 4 आएगा। यहाँ पर 49 - 1 48 अपॉन में तो 6 आएगा। आपको पता है ये काटूंगा तो 6 आएगा, ये काटूंगा तो 8 आएगा। वही चीज़ आ गया 63 × 6 × 8, तो आंसर भी 3024 वही आने वाला है। यदि मैंने कैलकुलेशन कर दें 6 3 18 6 6 36 1 37 8 8 64 हाथ से लगा 6 8 7 56 62 हाथ से लगा 6 8 3 24, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप देखो यहाँ पर करना थोड़ा सा आसान होता है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा जाता है, मगर जो आपको समझ में आ जाए या जो आपको पेपर में याद आ जाए उसी तरह से सॉल्व करके दे देना है। बिल्कुल सिंपल सा है यार, कोई परेशानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई परेशानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से क्वेश्चन बनते हैं यार, ठीक है। आप समझेंगे तो बनेंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर में मैंने नोट्स डाला था, तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे यदि सम ऑफ इवन फैक्टर में। तो इवन फैक्टर कैसे करते हैं हम, 2 की पावर 0 नहीं लेते तो 1 कम हो जाएगा, तो 63 की जगह क्या हो जाएगा, 63 की जगह 62 हो जाएगा, बाकी का सम वैसे ही रहेगा। तो 6 दूनी 12, 6 6 36 37, ठीक है, ये हो गया। इंटू 8 कर देते हैं, 8 दूनी 16 और 8 7 56 57, ठीक है, हाथ से लगा 5 8 3 24, 24 और 5 कितने होते हैं, 24 और 5 होते हैं 29। तो यहाँ पर हो गए। मैं यहाँ पर फिल कर दूँ, सम ऑफ फैक्टर में आया था 3024 और सम ऑफ इवन फैक्टर में आ गया 2976।
अब सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालते, तो मैंने आपको बताया था पूरा ही ये ब्रैकेट ही नहीं लेते ट्रू वाला, तो सिंपल सा आप क्या लिखेंगे 6 × 8, यही करेंगे। ऐसे में ऑड फैक्टर में, सर ऑड फैक्टर में 8 6 कितना हो गया 48 हो गया, 8 6 कितना हो गया 48। जरा एक बार चेक कर लो सही करें, 8 और 6 14, हाथ से लगा 1, और 8 और 4 12, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3। इसका मतलब बिल्कुल सही करा है, सही फिल करा है। एक बार देख लो, अभी हमने सिर्फ पहला करा है, पहला में क्या है 1120, क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरे पे आते हैं 720, फिर से 720 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करा जाएगा, सबसे पहले सर हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो 720 को आप फैक्टर करो, 2 से काटते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ठीक है। 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 6 जा 12, और फिर से 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 से काटा, 2 9 जा 18, फिर 2 से काटा, तो 2 से काटने पर फिर 45 आ गया, फिर 3 से काटा, फिर 15 आ गया, फिर 3 से काटा, फिर 5 आ गया, ठीक है। तो इस 720 को हम लिख सकते हैं, 720 को लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 4, और ये जगह 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 5 की पावर 1। बिल्कुल सिंपल सा है यार, कुछ है क्या इसमें, आप बताओ कुछ है, जल्दी से बताओ मुझे, आपको लग रहा है कुछ है, आपको क्या सर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ये आपने ध्यान से क्या करना है, आप अब यदि आपको सम ऑफ फैक्टर, अब मैं दूसरे वाले तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, या आपने आदर निकालना है, सर सम ऑफ फैक्टर बताया था सर ने, सीधा लिखो क्या 1 2 4 8, कहाँ तक जाएंगे, 2 के बाद 4 है ना, तो 16 तक जाएंगे बस, ठीक है। 1 3 9, सिर्फ 3 के पावर 2 तक जाएंगे, और 1 1 + 5, आप इनको ऐड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 20 30 31, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिएगा 13 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब गुणा करिएगा, 13 कम 13, हाथ से लगा 1 13 3 39 1 40, 6 से गुणा करिएगा, 6 3 18, और 6 चौक 24, ये हो गया हमारा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताएं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इसको करने का मैंने दूसरा तरीका जाता है, वो भी आप सीधा कर सकते हो, सर 2 की पावर 5 -1/2 -1 लेना है, ऐसे मैंने यहाँ पर 3 की पावर 3 -1/3 -1 लेना है, 5 की पावर 2 -1/5 -1 लेना है। 2 की पावर 5 होता है 32, 32 में से एक गया तो आया 31, 3 की पावर 3 होता है 27, 27 में से एक गया तो हो गया हमारा 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 13 आ गया। ऐसी 5 के बाद 2 होता है 25 में से एक गया 24 आया, 24/4 कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। देखो आपने ना यदि लग रहा है कि मैं तेज से कर दे रहा हूँ, आप उस स्पीड को है ना, एक स्पीड वाला वहाँ पर नीचे, आप उस स्पीड को कम कर लेना आप, ठीक है, मगर समझने की पूरी कोशिश करेगा। आप कई बार उन चीज़ों को देखोगे ना, तो इस वीडियो का ये फायदा है कि आप उसको कई बार देखिएगा तो पक्का समझ में आएगा बेटा जी, पक्का समझ में आएगा। अरे हाँ है ना, समझ में आएगा नहीं आएगा बोलो, ठीक है। तो सिंपल सा, तो आंसर है हमारा 2418, 2418, इतना आसान सा क्वेश्चन है। सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करना होता है कि आपने ये 1 नहीं लेना होता, तो सिंपल सा, यदि मुझे सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो आपने क्या करेंगे, ठीक है, सम गुणनखंड होगा ये निकालना है, तो भैया 31 की जगह 30 ले लेंगे, बस इतना सा करेंगे, 30 × 13 × 6, तो ये हो जाएगा 390 × 6, गुणा करेगा 6, 6 9 54 का 4, हाथ से लगा 5, 6 3 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, तो ये हो गया 2340। अब चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें से इसे घटा के और फैक्टर निकाल लो। देखो 8 में से 0 गए 8, ठीक है, और 11 में से 4 कैसे कितना बच गया 7, और यहाँ पर और तो कुछ आएगा नहीं, तो 78 ये ऑड फैक्टर का सम है। और नहीं तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम ये पूरे 2 वाले ब्रैकेट को ही छोड़ देते हैं, तो हम सिंपल सा क्या लिखेंगे 13 × 6 कर देंगे, और 13 6 कितना होता है 78 होता है, देखिएगा 78 आंसर है। आया नहीं आया, इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर, आया समझ में, तो सिंपल सा तो है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आओ,
आगे क्वेश्चन पे आओ। अब मुझे ये 500 वाला निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 500 के फैक्टर करेंगे। तो 500 के जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये इसके फैक्टर होते हैं। मैंने कैसे मन में निकाल लिया, मैं कहा डबल जीरो आ रहा है ना बेटा, एक ध्यान रखना, एक जीरो का मतलब होता है 2 गुणा 5। तो यहाँ पे 2 जीरो आ रहे हैं, तो मेरे को पक्का दो आएंगे, तो 2 की पावर 2 रख दिया, मगर एक 5 इधर है, एक 5 इधर है, एक 5 इस 5 में, तो मेरे पास 5 3 है। तो मेरे पास दिमाग में पता है क्या चला, आपने 500 को ऐसे कैसे लिखा, मैंने कहा 5 गुणा 10 गुणा 10, ये तो 5 होता है। अब 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, इस 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। मैंने कहा इन डबल 2 का मतलब है 2 की पावर 2, और 1 5 1 5 1 5, तो 2 की 5 के पावर 3। सिंपल सा है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। जल्दी बताओ, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर निकालना है। अब डायरेक्ट वाला तरीका निकालते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 माइनस 1 2 माइनस 1, ऐसे यहाँ पे लिखा 5 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 5 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा, 8 माइनस 1 7, ऐसे 5 की पावर 4 जो होगा कितना होगा 625 होगा, ये 5 पंजे 25, पंजे 125 625, 625 में से 1 घटा दो तो 624 अपॉन 4, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 2 बज गया, हो गया 22, 4 पंजे 20, 2 या 4 छिंग 24, 7 से गुणा करो, 7 छिक्के 42, हाथ से लगा 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, और लगा 3, ठीक है, और 7 एकम 7 और 3 10, ये आ गया, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट भी करना चाहो तो सीधा ऐसे भी लिख दो, 1 + 2 + 4, 1 + 5 + 25 + 125, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। इनको जोड़ेंगे कितना आ गया, 4 + 2 6 और 1 7, 4 + 2 6 और 1 7, ये आ गया। इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 150 156, देखो यही आया था, यही आया था। तो यदि आप विश्वास करोगे मेरे को पर, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यार, ऐसी चीज़ें जो सच में मैं अपने स्टूडेंट को, कैमरा तो अपना है, क्लास अपनी है, ठीक है, जो अपनी कदर समझेगा बेटा पढ़ लेगा, ठीक है, नहीं तो जाते रहो, जो भी पढ़ना चाहो पढ़ते रहो, ठीक है। कैमरा अपना, कमरा अपना, लाइटें अपनी, पंखा अपना, तो मुझे तो सोचना ही नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, मुझे वो पढ़ाना है जो सच में स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, आना चाहिए। मेरा एक ही लक्ष्य है बेटा, अपने इंडिया में ऐसे स्टूडेंट पैदा करना जो कि पहले होते थे, या मैथ हमारे खून में है। आ जाओ, समझ में आ गया, अब आगे आ जाओ। तो ये हमारा हो गया कितना 1092, ठीक है, 1092। सम ऑफ इवन फैक्टर बताया था 1 नहीं लेंगे, तो बस क्या करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर में आप 7 की जगह पर 6 ले लेंगे, तो 156, 6 को गुणा कर लो, 6 छिंग 36, हाथ से लगा 3, 6 पंजे 3 33, हाथ से लगा 3, 6 कम 6 और 3 9, तो कितना का 936। सिंपल सा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा है भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। और सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या है, सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या हो गया, सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या हो गया, आपको पता है, ये 2 का ब्रैकेट ही लेंगे, सिंपल सा 156 आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लें सही बनाया नहीं बनाया, तो 6 और 6 12, ठीक बनाया, हाथ से लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9, सही बनाया, 9 और 1 10, बिल्कुल सही बनाया। तो ये हमारे हो गए सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क डाल रहा हूँ, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट्स, ठीक है। कमेंट के अंदर आंसर जरूर दे देगा, जिससे मेरे को लगेगा यार आप सच में देख रहे हो, यार देख रहे हो, ठीक है, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही, ठीक है। कोई तो है जो मेरी बातों को समझ रहा है, ठीक है, कोई तो है जो मुझसे कहीं जुड़ रहा है, ठीक है, कोई तो है कहीं पर जो मेरे लिए कहीं ना कहीं लड़ रहा है, कोई तो है, ठीक है। तो वो कोई तो है का एहसास दिलाने के लिए, उस कोई तो है के एहसास दिलाने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में डाल देना कि
बस इतना सही कहना है। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीके से मिलते हैं। ओके, बाय।